देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें इंग्लिश में कहीं पे भी कुछ भी लिखा होता है वो नहीं पढ़ पाते हैं, या फिर जो बच्चे पढ़ भी लेते हैं उन्हें इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती है, यानी कि जो सेंटेंसेस में हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही बच्चों के लिए मैं आज की ये क्लास लेकर आई हूँ। तो आपको आज की क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। शुरू से लेके लास्ट तक एक एक वर्ड का मैं आपको प्रोनाउंसिएशन बताऊंगी और उनका वर्ड मीनिंग क्या होता है, साथ ही साथ उनका हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं वो भी बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे हमारी मोबाइल स्क्रीन पे जितने भी मैंने वर्ड्स लिए हैं, जितने भी मैंने शब्द लिए हैं इंग्लिश के, वो सभी किससे शुरू हो रहे हैं? अल्फ़ाबेट ए से शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला शब्द है हमारा ए ही। देखिए ए है तो ए को तो हम ए ही पढ़ेंगे, और ए की हिंदी मीनिंग क्या होती है? ए की हिंदी मीनिंग होती है एक। जब हम एक के बारे में बात करते हैं तो ए का यूज करते हैं, ठीक है। अब है देखिए ए एन, तो ए एन को हम क्या पढ़ेंगे? एन पढ़ेंगे ना। और एन की भी हिंदी मीनिंग क्या होती है? एक होती है, यानी कि ए और एन दोनों का ही हिंदी मीनिंग होता है एक। अब देखिए दोनों का ही जब हिंदी मीनिंग एक होता है तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? तो फ्रेंड्स, एन होता है जो इसका यूज हम करते हैं वॉवेल्स के साथ। आप इंग्लिश के वॉवेल्स तो जानते ही होंगे, ए ई आई ओ और यू। ये हमारे क्या होते हैं? इंग्लिश के होते हैं वॉवेल्स। यानी कि कोई भी स्पेलिंग जब ए ई आई ओ और यू से शुरू होती है तो उसके आगे हम क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं, ठीक है। अब है ए एन वाई, तो इसको हम पढ़ेंगे एनी। और एनी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? कोई होती है। क्या होती है? कोई होती है। जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो उसमें लिखा रहता है अटेम्प्ट एनी 5 और 7 या 10, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो। तो उसका मतलब क्या होता है कि कोई से भी 5 या 7 या 10 क्वेश्चंस करिए। इसके बाद है ए एन डी, तो इसको फ्रेंड्स हम एंड पढ़ते हैं, और एंड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? और होती है। मान लीजिए मैंने कहा कि केशव एंड राधा आर माई फ्रेंड्स। केशव और राधा मेरे मित्र हैं, ठीक है। अब है ए एफ टी ई आर, तो देखिए इसको हम पढ़ेंगे आफ्टर। क्या पढ़ेंगे? आफ्टर। और आफ्टर की हिंदी मीनिंग होती है बाद में। जैसे मैंने कहा कि मिस्टर चौहान कम्स आफ्टर मी। मिस्टर चौहान मेरे बाद में आते हैं, या फिर मिस्टर चौहान कम्स आफ्टर मी इन द ऑफिस। मिस्टर चौहान ऑफिस में मेरे बाद में आते हैं। अब है ए एल एस ओ, तो देखिए इसको हम पढ़ेंगे आल्सो। और आल्सो की हिंदी मीनिंग क्या होती है? भी होती है। इसके बाद है ए जी ए आई एन एस टी, तो देखिए इसको हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स अगेंस्ट। क्या पढ़ते हैं? अगेंस्ट। और अगेंस्ट की हिंदी मीनिंग होती है, अगेंस्ट मीन्स होता है देखिए विरोध में भी होता है, यानी कि सामने। और जो भी बच्चे मेरे चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। इसके बाद है देखिए ए टी, तो ए टी को हम एट पढ़ेंगे, और एट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? पर होती है। और आपको ध्यान रखना है कि एट का हम यूज करते हैं हमेशा ही छोटी जगहों के लिए, जैसे बस स्टैंड है, स्टेशन है, या छोटा टाउन वगैरह है, उसके लिए हम एट का यूज करते हैं। जैसे मैंने अगर कहा माई फादर इज़ एट द स्टेशन, मेरे पिताजी स्टेशन पर हैं। इसके बाद है ए डबल एल, तो इसको हम पढ़ेंगे ऑल। और ऑल की हिंदी मीनिंग होती है सभी। जैसे टीचर ने कहा कि ऑल स्टूडेंट्स हैव कम, सभी विद्यार्थी आ चुके हैं। अब है ए जी आर डबल ई, तो इसको हम पढ़ेंगे एग्री। और एग्री की हिंदी मीनिंग होती है सहमत।
आई एग्री विद यू, इसका मतलब क्या होता है कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अब है AGO, तो इसको हम पढ़ेंगे एगो। और एगो की हिंदी मीनिंग होती है पहले। जैसे मान लीजिए कोई आप स्टोरी शुरू करते हैं तो बहुत सारी स्टोरी शुरू होती हैं लॉन्ग लैंग एगो, यानी कि बहुत समय पहले। अब ये देखिए एट मैंने यहाँ पे 2 बार लिख दिया है, तो मैं आपको एट का यूज़ भी बता चुकी हूँ और इसकी वर्ड मीनिंग भी बता चुकी हूँ। इसके बाद ये देखिए ALTHOUGH, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, AL को पढ़ेंगे हम फ्रेंड्स ऑल, और TH को पढ़ेंगे द, OUGH को पढ़ते हैं हम ओ करके, तो ये ऑल्दो पढ़ते हैं। ऑल्दो की हिंदी मीनिंग क्या होती है, यद्यपि होती है। अब है ADD, तो ADD को हम ऐड पढ़ते हैं, और ऐड की हिंदी मीनिंग क्या होती है, ऐड मीन्स होता है जोड़ना। मान लीजिए मैथ में भी आप ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, या किसी चीज़ को जब हम जोड़ते हैं तो उसको भी हम ADD ऐड करके ही बोलते हैं। अब है देखिए AID, तो इसको भी हम ऐड ही पढ़ते हैं, यानी कि ADD और AID दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, क्या होता है, ऐड होता है। लेकिन AID ऐड की हिंदी मीनिंग क्या होती है, ऐड मीन्स होता है प्रचार। इसके बाद है देखिए AIR, तो AIR को हम एयर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एयर, और एयर की हिंदी मीनिंग होती है हवा। जैसे आपने कहा कि द एयर इज़ वेरी कूल, हवा बहुत ठंडी है। अब है देखिए ANOTHER, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ANO को पढ़ेंगे एनो, और TH को पढ़ेंगे द, और ER का हो जाएगा र, तो ये हो जाएगा एनोदर। एनोदर का हिंदी मीनिंग होती है दूसरा, दूसरी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा वर्ड ANT, तो ANT को हम आंट पढ़ते हैं ना, और आंट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, चींटी होती है। अब है AUNT, तो देखिए ANT और AUNT दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, यानी कि दोनों को ही हम आंट पढ़ते हैं। लेकिन इस वाली आंट का हिंदी मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि चींटी होती है, और AUNT आंट का मतलब होता है चाची। जैसे शी इज़ माई, आपने किसी को बताया कि शी इज़ माई आंट, वह मेरी चाची है। अब है ARRIVE, तो देखिए इसको हम पढ़ेंगे अराइव, क्या पढ़ेंगे, अराइव, और अराइव का हिंदी मीनिंग क्या होता है, आना। जैसे आप कहीं स्टेशन वगैरह पे जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, तो एक गेट पे लिखा रहता है अराइवल और दूसरे पे लिखा रहता है डिपार्चर। तो अराइव का मतलब क्या होता है, आने वालों के लिए गेट ये वाला है, तो वहाँ पे हम अराइव लिखते हैं। अब है ARE, तो इसे हम RA नहीं आर पढ़ते हैं ना बच्चों, और आर की हिंदी मीनिंग क्या होती है होती है। और है से आप समझ गए होंगे कि इसका यूज हम करते हैं बहुवचन के रूप में, यानी कि प्लूरल के रूप में करते हैं। जैसे दे आर स्टूडेंट्स, वे विद्यार्थी हैं, यानी कि विद्यार्थी एक से अधिक हैं। अब ASS, तो इसको हम पढ़ेंगे एज, और एज की हिंदी मीनिंग क्या होती है, गधा। इसके बाद है AXE, तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, एक्स पढ़ते हैं, एक्स से नहीं पढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसको क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जब भी किसी भी स्पेलिंग में लास्ट में आपको ई दिखेगा तो आपको उसको ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना होता है। देखिए इन स्पेलिंग्स में आपको सभी में ई दिख रहा होगा, तो इसको हम एक्से, ऐसे, एंकले, एंकले इस तरीके से नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एक्स एस, यानी कि जो लास्ट में ई होती है इसका कोई मतलब ही नहीं होता है, इसको हम साइलेंट रखते हैं, इसका हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। एक्स मीन्स क्या होती है, एक्स मीन्स होती है कुल्हाड़ी। जैसे द वुड कटर हैज़ एन एक्स, लकड़हारे के पास एक कुल्हाड़ी है, या फिर लकड़हारा एक कुल्हाड़ी रखता है। अब है देखिए यहाँ पे
ACE, तो ACE को हम क्या पढ़ते हैं, एस पढ़ते हैं, एस पढ़ते हैं। और एस की हिंदी मीनिंग क्या होती है, राख होती है। जब किसी चीज़ को हम जला देते हैं तो बचा हुआ जो हिस्सा होता है उसका, उसको हम क्या कहते हैं, जली हुई जो चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं एस इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, राख। अब है ANGLE, तो ANGLE को हम पढ़ते हैं बच्चों एंजल। और एंजल कौन होती है, परी। इसके बाद है देखिए ANKLE, तो इसको हम पढ़ेंगे एंकल। क्या पढ़ेंगे, एंकल पढ़ेंगे। और ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, मैंने आपको ये रूल बता दिया है। तो एंकल मीन्स क्या होती है, एड़ी होती है, ठीक है। जैसे किसी ने कहा कि देयर इज़ ए पेन इन माई एंकल, तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी कि मेरी एड़ी में दर्द है। अब है देखिए ARREST, तो इसको हम पढ़ेंगे अरेस्ट। क्या पढ़ेंगे, अरेस्ट पढ़ते हैं। और अरेस्ट की हिंदी मीनिंग होती है गिरफ्तार करना। अब है AM, तो इसको हम पढ़ते हैं बच्चों एम। और एम की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हूँ होती है। और आप जानते भी होंगे बहुत सारे बच्चे, और नहीं जानते हैं तो देखिए एम का मतलब होता है हूँ। और एम को हमेशा ही हम किसके साथ यूज करते हैं, आई के साथ यूज करते हैं एम का, सॉरी ए के साथ नहीं करते हैं, आई के साथ करते हैं। जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, तो यहाँ पे हम आई के साथ एम का यूज कर रहे हैं ना हूँ के लिए। अब APPLE, तो इसको एप्पल पढ़ते हैं। और एप्पल मीन्स क्या होता है, सेव। जैसे माई सन ईट्स एन एप्पल डेली, मेरा बेटा एक सेव डेली खाता है। अब है ABLE, तो इसको हम एबल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एबल। और एबल की हिंदी मीनिंग क्या होती है, योग्य, किसी भी चीज़ के योग्य। इसके बाद है देखिए ARRANGE, तो ARRANGE को हम पढ़ेंगे बच्चों अरेंज। ARRA को पढ़ा हमने अरे, और एन को पढ़ेंगे अंक की मात्रा से, तो अरेन हो गया। और GE से हो गया ज, तो ये हो जाएगा अरेंज। अरेंज का मतलब होता है व्यवस्था करना। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा वर्ड AS, तो इसको हम पढ़ते हैं एज। और एज की हिंदी मीनिंग क्या होती है, जैसा होती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि एज यू लाइक, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपको जैसा पसंद हो। क्या पसंद हो आपको, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगा हो तो एज यू विश, यानी कि जैसी आपकी मर्जी हो, नहीं भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।